श्री गुरुभ्यो नमः। वेदघोषम यूट्यूब चैनल के सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। पिछले वेदघोषम के युग धर्म वीडियो में हमने ये देखा कि पुण्य कलयुग में कैसे कमाया जा सकता है और पापों का निवारण कैसे हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऋषियों के वाक्य को विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप पुण्य कमाने के लिए अवश्य जो हमने कहा है वो करें, बट पाप से किस तरीके से बचें। कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च द्वापरे त्वमन्नमादाय कलौ पतति कर्मणा। कृत युग में अगर किसी पापी के साथ संभाषण अगर हम करते हैं या बात करते हैं तो ही हम पापी हो जाते हैं। त्रेतायाम स्पर्शनेन च, त्रेता युग में अगर किसी पापी को छू लेते हैं तो उसका पाप हमारी तरफ आ जाता है और हम पापी बन जाते हैं। द्वापरे त्वमन्नमादाय, द्वापर युग में अगर किसी पापी के हाथ का खाना हमने खा लिया तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। और कलौ पतति कर्मणा, और कली युग में अगर हम पापी जो कर्म करते हैं उस तरह का कर्म अगर हमने स्वतः खुद किया तो हम पापी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कलियुग में होने वाले धर्म का ह्रास और हानि को देखते हुए ही ऋषियों ने इतने नीचे आकर हमारे लिए, नीचे का मतलब है इतने सुलभ उपाय हमें बताए हैं कि आपको हम बात करना या छूने से नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल हर जगह जाता है, हर तरीके लोगों से बात करता है और हमें इसका ज्ञान होना बहुत ही मुश्किल है कि कौन व्यक्ति पाप करा हुआ व्यक्ति है और किसने नहीं किया है। तो इसीलिए वो इतने दयालु होकर हमें यह बता रहे हैं कि आप कम से कम पाप ना करें, क्योंकि पाप कर्म से ही आप पापी कलयुग में होंगे। और पूर्व के युगों में हर मनुष्य की तप शक्ति इतनी अधिक थी कि कृते तत्क्षणिकः शापः त्रेतायां दशभिर्दिनैः द्वापरे चैकमासेन कलौ संवत्सरेण तु। इस प्रकार का श्लोक हमें बता रहा है कि किसी व्यक्ति ने कृतयुग में अगर किसी को शाप दे दिया तो तत्क्षणिकः शापः, वो तुरंत ही वो शाप फलित हो जाएगा। आप पुराणों में कई ऐसी कथाएं देख सकते हैं जहाँ पे ऋषियों ने शाप देते ही वह जो व्यक्ति है वो पत्थर या मृग या वृक्ष बन जाता है। त्रेतायाम दशभिर्दिनैः, त्रेता युग में शाप का प्रभाव 10 दिन में होगा। द्वापरे चैकमासेन, द्वापर युग में 1 महीने के बाद ही वह शाप फलित होगा। और कलौ संवत्सरेण तु, कली युग में अगर किसी ने किसी को शाप दिया तो 1 संवत्सर यानी 1 वर्ष के पश्चात ही वह फलित होगा। और वो भी तभी जब ये आदमी बहुत ही नित्य कर्मानुष्ठान रत हो और बहुत सारा पुण्य अगर इसने अर्जित किया हो और इस व्यक्ति को कोई किसी तरीके से हानि पहुंचाना चाहता है और वह उसको शाप देता है तो 1 साल के बाद इसका फल उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र में पुण्य पाप के भेद और कलियुग में हमें अपने आप को सदा श्रेष्ठ सनातन धर्मी बनाए रखने के लिए कई इस प्रकार के उपाय बताए हैं। अगले युग धर्म के वीडियो में हम यह देखेंगे कि ऋषियों के अनुसार हमारे शरीर में प्राण किन किन जगहों पर अलग अलग युगों में बसता था। इस बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः।